आदाब दोस्तों। कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? कोई बुराई करने की इच्छा मन में जागरूक हो तो हमें क्या करना चाहिए? गाली का जवाब गाली से देना चाहिए, मारपीट से देना चाहिए, या फिर हमें इसके लिए कोई और तरीका अपनाना चाहिए? बुराई की इच्छा मन में जागरूक हुई तो क्या हमें वो बुराई करनी चाहिए? यदि नहीं, तो उस बुराई को मन में ही कुचल डालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम उस बुराई को करने से बच सकें? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजरे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया और बेतहाशा महात्मा बुद्ध को गालियां देकर अपमानित करने लगे। महात्मा बुद्ध चुपचाप उनके द्वारा कहे गए अपशब्दों को सुनते रहे। जब वे सारे अपशब्द कहते कहते थक गए तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? वे लोग महात्मा बुद्ध के इतने शांत स्वभाव को देखकर चकित रह गए और बोले कि हमने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? महात्मा बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर तुम 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। उनका कहने का आशय ये था कि जो गौतम तुम्हें गालियां देता उसे तो मैं 10 साल पहले ही पीछे छोड़ आया हूँ। तुम्हारे सामने तो अब बुद्ध खड़ा है। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन अब मैं तुम्हें गालियां नहीं दूंगा। सिर्फ कोई चीज देने से कुछ नहीं होता, सामने कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग मुझसे भेंट करने आए थे और मेरे खाने के लिए भेंट स्वरूप कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आए थे, लेकिन मैंने वो मिठाइयाँ नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। वे अपनी मिठाइयाँ वापस ले गए। महात्मा बुद्ध ने थोड़ा रुककर उनसे पूछा कि जो लोग मिठाइयाँ वापस ले गए उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने चाहने वालों में बांटी होंगी। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जो गालियां लेकर आए थे वो मैंने नहीं ली। क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और अपने चाहने वालों में बांटोगे? महात्मा बुद्ध के इस बात को सुनकर वे लोग शर्मिंदा हुए और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति हमें अनायास ही भला बुरा कहता है, गालियां देता है, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हमने उसकी बात पर ध्यान दिया तो हमें भी गुस्सा आएगा और मन अशांत हो जाएगा। सामने वाले व्यक्ति ने गुस्सा करके खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ाकर अपना नुकसान कर लिया, और यदि हम भी गुस्सा कर लेंगे तो हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसी गुस्से में हम अपना भी कुछ ना कुछ नुकसान कर लेंगे। दूसरी कहानी एक महात्मा की है। महात्मा के अच्छे आचरण, स्वभाव और सद्गुण की चर्चा पूरे इलाके में थी। लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे, उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। उसी इलाके में एक आदमी रहता था। वह महात्मा से बड़ी ईर्ष्या रखता था और लोगों से कहता फिरता था कि महात्मा ढोंगी है, उसका बस चले तो वह लोगों को कत्ल कर दे, हमारी स्त्रियों के साथ बुरा आचरण करे, हमारे धन्य धान को लूट ले। महात्मा के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करके वो अपनी ईर्ष्या को शांत करता था। जब इस बात की खबर महात्मा को लगी तो उन्होंने उस व्यक्ति को खाने पर आमंत्रित किया। वह व्यक्ति उनके आमंत्रण पर उनकी कुटिया पहुंचा। महात्मा के साथ उनका एक शिष्य भी था। महात्मा के सामने पहुंचते ही उस व्यक्ति ने कहा कि तुम ये ना समझ लेना कि तुमने मुझे खाने पर आमंत्रित किया है तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में पाप करने की इच्छा होती है। तुम्हारा बस चले तो तुम लोगों को कत्ल कर दो, स्त्रियों पर बुरी नजर डालो। महात्मा ने कहा कि महाराज, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप भोजन पान करके मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा की कुटिया में प्रवेश कर गया और भोजन की थाल पर बैठा और भोजन ग्रहण करने से पहले महात्मा से कहा कि कहीं तुमने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? महात्मा ने कहा कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी इतनी बुराई जो करता हूँ। महात्मा ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आपका भोजन चख कर आपका ये शक मैं अभी दूर किए देता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। महात्मा ने उसके भोजन को चख कर उसका शक दूर किया।
फिर उस व्यक्ति ने बड़े चाव से भोजन ग्रहण किया और महात्मा से आज्ञा लेते हुए कहा कि मैंने तुम्हारा भोजन ग्रहण कर लिया, पर मैं फिर भी कहूंगा कि तुम्हारे मन में खोट है। और अपनी ये बात कहता हुआ वह व्यक्ति वहां से चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद महात्मा के शिष्य ने महात्मा से कहा कि गुरु महाराज, वह व्यक्ति आपके बारे में हमेशा बुरा भला कहता है और आज तो उसने आपके सामने ही आपको बुरा भला कह दिया, जबकि आपने उसका इतना आदर सत्कार किया। मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा था, जी में आ रहा था कि उस व्यक्ति को खूब खरी खोटी सुनाऊं। शिष्य की बात सुनकर महाराज ने कहा कि उस व्यक्ति ने जितनी भी बातें कही वह सत्य के करीब थी, पर अर्ध सत्य जिसे वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शिष्य ने कहा कि कैसा अर्ध सत्य गुरु महाराज? महात्मा ने कहा कि जब कोई मेरे बारे में गलत बातें करता है तो मेरे मन में उसको मारने पीटने की, उसको कत्ल करने की इच्छा जागरूक होती है। जब अनायास ही मेरी नज़र किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती है तो उस स्त्री के प्रति मेरे मन में गलत विचार आने लगते हैं। यहाँ तक तो उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें सत्य थीं, पर वह व्यक्ति यह नहीं जानता कि जब भी मेरे मन में इस तरह के बुरे कर्म करने के ख्याल आते हैं तो मैं इसके लिए अपने पास ना दिखाई देने वाली एक छड़ी रखता हूँ, और जब भी मेरे मन में बुरे कर्म करने के ख्याल आते हैं तो मैं अपने मन के उन विचारों पर वो छड़ी चला देता हूँ और वो विचार मेरे मन में कहीं दुबक जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरु महाराज, फिर तो ऐसी छड़ी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। महात्मा ने कहा, तुमने सही कहा वत्स, ऐसी छड़ी हर इंसान के पास होनी चाहिए जो उसे बुरे कर्म करने से रोक दे। शिष्य ने कहा कि काश उस व्यक्ति के पास भी वो छड़ी होती तो वह आपके प्रति उल्टी सीधी बातें करके जो बुरे कर्म कर रहा है उससे अपने आप को रोक लेता। किसी की बुराई करना भी तो एक बुरा कर्म है। महात्मा ने कहा, सत्य वचन वत्स। तो दोस्तों, इंसान इन दोनों महात्माओं के कीमती ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर किसी के द्वारा कहे गए अपशब्दों के बावजूद अपने मन को शांत रख सकता है और अपना अहित करने से बच सकता है। साथ ही मन में उठ रही किसी भी तरह की बुराई का सामना एक ना दिखाई देने वाली छड़ी के द्वारा कर सकता है। उस छड़ी के द्वारा अपने मन में उठ रहे किसी भी तरह के बुरे विचारों पर प्रहार करके उसे कुचल सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी ही इंसानी जीवन से जुड़ी बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।